नमस्कार, मेरी चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है और कोरोना फिर से आ गया है। कोरोना फिर से आने का मतलब समझ रहे हैं आप कि ये मतलब है कि आप जो है फिर परेशानी में पड़ सकते हैं। तो एक सबसे पहले तो मास्क खरीद लीजिए, बाहर कहीं जाना हो मास्क लगा के जाइए, ठीक है। और 2 गज की दूरी बना के रखिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरी बात, घर में आने के बाद आपको हाथ अच्छे से वॉश करने हैं और आपको कपड़े जो पहन के गए हो वो भी उतारने हैं, ठीक है। और दूसरी बात बता रही हूँ आपको, फेफड़ों को मजबूत रखना है, आँखों को मजबूत रखना है। आँखें बता रही हूँ, इसमें क्या हो रहा है कि आँखें लाल हो रही हैं, ठीक है। और बुखार भी आ रहा है, लूज मोशन भी हो रहे हैं। तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहनी चाहिए, आपकी आइज़ बिल्कुल अच्छी रहनी चाहिए, इसके लिए बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो आइज़ के लिए तो सबसे पहले करेंगे हम कौन सा, त्राटक क्रिया करेंगे। त्राटक क्रिया आइज़ के लिए ध्यान रखा करें कि कौन से अंग के लिए कौन सा आसन है, कौन से सूक्ष्म व्यायाम है या क्या चीज़ है, ठीक है। आँखों के लिए बता रहे त्राटक क्रिया। त्राटक क्रिया कैसे होती है? पहले सीधे बैठ जाइए, बैठ गए। उसके बाद बिना पलक झपके हुए, आई बॉल को रोकते हुए आपको करना है क्या, त्राटक। अब त्राटक के लिए आपको सामने देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो जैसे आपको देख रही हूँ, इस कैमरे में देख रही हूँ। आप क्या करिए, सीधे बैठ जाइए, एक दीवार पे पैच बना लीजिए, राउंड सा लाल कोई ऐसे बना लीजिए, या किसी पॉइंट पे नज़र को टिकाना है, किसी पॉइंट पे। मैं जैसे आपको देख रही हूँ, ठीक है। सामने देखेंगे, बिना पलक झपके हुए, आई बॉल को रोकते हुए करेंगे स्टार्ट। जब लगता है कि आपको आंखें रुक नहीं रही हैं, झपक रही हैं, तो फिर कोशिश करें एक बार, ठीक है। फिर से देखिए, जब लगे आंखों से पानी आ रहा है या आंखें दर्द कर रही हैं तो तुरंत आंखों को बंद कर लें। अब रब योर हैंड, हाथों को रब करिए, हथेलियों को, और पलकों को सेकिए। ऐसे करना है। तो ये हो गया त्राटक क्रिया। अब फेफड़ों को मजबूत करने के लिए और फेफड़ों को उस ऑक्सीजन से भरने के लिए हम कौन सा करेंगे, भस्त्रिका। हाथों को ऊपर उठाइए, ऐसे और ऐसे, सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाए और छोड़ते हुए नीचे आए। देखिए, पूरा आवाज आनी चाहिए, साउंड आना चाहिए। शुरू में 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, जितना हो सके आपसे उतना करिए। जब आपसे थोड़ा स्टेमिना बढ़ जाए फिर आप तेजी से करिए, ठीक है। तो ये था हमारा भस्त्रिका। किसके लिए? फेफड़ों को मजबूत करने के लिए। फेफड़ों को मजबूत करने के लिए एक ही प्राणायाम है, भस्त्रिका। ऑक्सीजन भरने के लिए तो अनुलोम विलोम भी है, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम ऐसा है कि फेफड़ों को मजबूत कर देगा और भर देगा। किससे? ऑक्सीजन से। और जो ऐसे सिकुड़ जाते हैं ना, पूरा ऐसे फैल जाएगा। पूरे जो सेल्स हैं ना, वो डेड हो गए, एक्टिवेट हो जाएंगे। इतनी पावर होती है इस भस्त्रिका प्राणायाम में। करके देखिए, और देखिए, देखो रिजल्ट एक दिन में नहीं आता है, कम से कम भी 1 महीना करना होता है। 1 महीने के बाद आपको धीरे धीरे रिजल्ट सामने आने लगते हैं और आपका जीवन चमक जाता है, रोग मुक्त हो जाता है। और एक बात और ध्यान रखिए, खाने का टाइम सेट कर लीजिए, ठीक है। सुबह 9 बजे, 9 और 10 के बीच में नाश्ता करिए,
1 और 2 के बीच में लंच करिए और दिन छुपने से पहले डिनर करिए। डिनर दिन छुपने से पहले 7 और 8 के बीच में डिनर हो जाना चाहिए, अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है। ठीक है? हाँ, तो हरी सब्जियां खाइए, ड्राई फ्रूट खाइए भिगो के, बादाम, अखरोट, किशमिश, ये 3 फ्रूट जरूर खाइए, ड्राई फ्रूट। ठीक है? और ताज़ा मौसम के फल लीजिए और खुश रहिए। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आप सब कुछ खाते हैं और खुश नहीं रहते हैं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है? खुश रहना सबसे पहला जीवन का मंत्र है, कैसे ही हालात। तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।